नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो विथ नीरज में। आज हम आपको लेकर आए हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जिलेवार सीरीज के क्रम में जिला कटनी के बारे में। कटनी, तो चलते हैं कटनी के बारे में। हमारा संभाग चल रहा है कौन सा? जबलपुर। जबलपुर में कल हमने पढ़ाया था आपको जबलपुर, आज हम आपको पढ़ाएंगे कटनी। ठीक है, तो कटनी जो ज़िला है ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है? तो ये पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, किस क्षेत्र में? पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। वो मध्य प्रदेश और इंडिया के किस क्षेत्र में है? तो ये इंडिया के मध्य बिंदु में आप इसको देख सकते हैं। किसको? कटनी जिले को। क्योंकि मध्य भारत का जो केंद्र बिंदु है वो आपका किस जिले में है? वो आपका है कटनी जिले में। तो इस वजह से ये कहाँ पे? भारत के मध्य में और मध्य प्रदेश के पूर्वी मध्य क्षेत्र में स्थित है। चलिए और देखते हैं, बात करते हैं कटनी के क्षेत्रफल की। तो जो कटनी का क्षेत्रफल है वो 4,950 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 4,950 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 28 मई 1998 को किसकी? B.R. दुबे समिति की अनुशंसा पर की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? तो ये की गई थी 28 मई 1998 को। ये जब ये B.R. दुबे की अनुशंसा की गई थी तो इस पे कितने 10 जिलों का गठन किया गया था। 10 जिलों का गठन किया गया था, इसमें 4 जो कि मध्य प्रदेश के और 6 किसके? छत्तीसगढ़ के। अभी एक हमने पढ़ा था श्योपुर की भी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 28 मई 1998 को। किस उस पर हुई थी? तो B.R. दुबे की कमेटी के अनुशंसा पर की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, और ये जो कटनी जिला है किस जिले से अलग किया गया था? तो ये किससे? जबलपुर से अलग करके इसको बनाया गया था। किससे? जबलपुर से। ठीक है, ये इसकी स्थापना आप यदि कन्फ्यूजन में रहें कि 1 नवंबर 1956 को की गई थी, तो ऐसा नहीं है। इसकी कब की गई थी? मध्य प्रदेश गठन के बाद 28 मई 1998 को की गई थी। बात कर लें यहाँ की इसकी तहसील की। तो यहाँ पे जो तहसील है तो इसमें तहसील आपकी है कितनी? एक तो आपकी है कटनी ग्रामीण और एक है आपकी कटनी शहरी। ठीक है, कटनी ग्रामीण, कटनी शहर, बरही, ढीमर खेड़ा, मुड़वारा, अरे मुड़वारा नहीं, मुड़वारा तो इसका वो है बड़वारा है, बड़वारा। ठीक है, बड़वारा, रीठी, बहोरीबंद, 1 2 3 4 5 6 7 और विजय राघवगढ़। ठीक है, ये इनकी क्या है? तहसील है। जो आपकी ढीमर खेड़ा तहसील है, इसी में एक गांव है करौंदी। कौन सा गांव है? करौंदी। करौंदी गांव में ही ये क्या है? देश का मतलब भारत का क्या है? भारत का केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो ढीमर खेड़ी तहसील में करौंदी ग्राम में भारत का क्या है? केंद्र बिंदु है। तहसील इसमें कितनी है? तो तहसील इसमें 8 हैं। बात कर लेते हैं इसके ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत जो यहाँ की है वो आपकी है कितनी? 968। और जो यहाँ की विधानसभा है वो है आपकी यहाँ पे 4 विधानसभा हैं। ठीक है, साक्षरता की बात यदि की जाए तो यहाँ का जो साक्षरता रेट है वो 71.98 है और जो लिंगानुपात है वो यहाँ का कितना है? 952 है। ठीक है, पर कितना? 1000
व्यक्ति में लिंग अनुपात आप निकालते हैं। ठीक, कटनी को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो कटनी को अपन किसको चूना नगरी से जानते हैं। चूना नगरी इसका क्या है? ये दूसरा है नाम है। देश का दिल भी इसको कहा जाता है, देश का दिल। और इसको क्या कहते हैं? मुड़वारा। मुड़वारा, यहाँ पे मुड़वारा एक रेलवे जंक्शन भी है। ठीक है, कटनी में 2 रेलवे जंक्शन है, एक तो कटनी न्यू और मुड़वारा। तो मुड़वारा भी इसका पुराना नाम है, दूसरा नाम इसका चूना नगरी है। देश का दिल भी इसे कहा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थी कटनी के बारे में कुछ जानकारी। चलिए बात करते हैं हम यहाँ के। हमने आपको भौगोलिक स्थिति तो बता दी। जलवायु की बात की जाए तो यहाँ की जो जलवायु है तो वो किस प्रकार की जलवायु है? सम जलवायु है। सम जलवायु से क्या तात्पर्य है? तो हमारे मध्य प्रदेश को क्या है, 3 उसमें डिवाइडों में बांटा गया है। ठीक है, जलवायु के हिसाब से। तो ये क्या है, सम जलवायु क्षेत्र में। जब हम इसमें जलवायु की एक क्लास लेंगे मध्य प्रदेश में जलवायु, तो आपको ये चीज़ भली भांति बताई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी है? सम जलवायु क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा? कटनी एरिया। बात कर लेते हैं इसमें मिट्टी की। तो मिट्टी जो यहाँ पे मिट्टी मिलती है, मिट्टी यहाँ पे मिलती है कौन सी? लाल पीली मिट्टी मिलती है। एक तो पहली बात तो मिट्टी यहाँ पे क्या है, ये कम जोत वाला जिला है। ये कम जोत वाला जिला है, मतलब यहाँ की जो है फसल, क्योंकि यहाँ पे चूना का उत्खनन और संगमरमर का उत्खनन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे निकाला जाता है। तो ये कम जोत वाला क्षेत्र है। तो इस वजह से यहाँ पे जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी? कम जोत वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। जहाँ भी मिट्टी जो देखने को मिलती है मतलब फसल के रूप में, तो लाल पीली मिट्टी मिलती है। तो इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? तो फसल जो यहाँ पे उगाई जाती है वो आपकी गेहूँ, कुछ क्षेत्र में थोड़ा मोड़ा धान, और यहाँ पे चना जो है उगाया जाता है। किस जगह पे? कटनी में। बात कर लेते हैं यहाँ की नदियों की। तो यहाँ की मध्य प्रदेश की एक मुख्य नदी, जैसे कौन सी नदी? कैन नदी। कैन नदी का यहाँ पे क्या है? उद्गम स्थल है। कहाँ से? कैमूर की पहाड़ी से। पहाड़ी से ये कहाँ पे? ये रीठी तहसील में पड़ता है। बहोरीबंद रीठी जो है वहाँ से ये कैमूर की पहाड़ी से एक कैन नदी निकलती है। कैन नदी और एक यहाँ से कटनी नदी भी यहाँ पे प्रवाहित होती है। कटनी रिवर जो है ये क्या है? कैन नदी की क्या है? सहायक नदी है। सहायक नदी है कैन नदी की। और कौन सी है? तो ये सोनार नदी जो आपकी सागर से आती है, सोनार। बर्मा नदी ये जो आ करके आपकी कहाँ मिलती हैं? सहायक नदी। और कैन नदी की उर्मिल नदी कौन सी है? उर्मिल नदी भी इसकी क्या है? सहायक नदी है। कैन नदी की हमने 4 नदी आपको बताई। सहायक नदी कौन सी? कटनी, सोनार, बर्मा और उर्मिल नदी। इसका उद्गम छतरपुर है। इन दोनों का सागर है। और इस कटनी का कटनी, और एक कैन रिवर जो है यहाँ से आती। कैन रिवर जो है यहाँ से बहती हुई पन्ना होती हुई, पन्ना टाइगर रिजर्व की जीवन रेखा कहा जाता है। किसको? कैन नदी को। ठीक है, इसको कैन नदी को किसकी जीवन रेखा कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पन्ना टाइगर रिजर्व की। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। तो यहाँ पे कौन सी नदी प्रवाहित होती है और उसका उद्गम स्थल है? तो वो है कैन नदी का। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे बांध की। तो यहाँ का जो एक बांध है सुरखी डैम, यहाँ का बहुत फेमस है। सुरखी डैम, सुरखी डैम यहाँ का फेमस है। और उमर डोली डैम। ठीक है, तो यहाँ पे जो यदि आप बांध की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 बांध देखने को मिल जाएगा। कौन कौन से? सुरखी डैम और उमर डोली डैम। इसको क्या है? बोलियों का त्रिधारा भी बोला जाता है। किसको? कटनियों को। बोलियों की त्रिधारा।
ये भाई किस लिए बोली जाती है? क्योंकि यहाँ संयुक्त पूरी तरह से यहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी भाषा में कौन कौन सी बोली बोली जाती हैं? तो यहाँ पे 3 प्रकार की बोलियाँ आपको देखने को मिल जाएगी। उसमें से कौन कौन सी? एक तो बुंदेली, बुंदेली के बाद आपको यहाँ पे बघेली और गोंड, बघेली और गोंड, ये 3 बोली आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इसलिए इसको क्या कहता है? बोलियों की त्रिधारा बोला जाता है। यदि पूछा जाए बोलियों की त्रिधारा या किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं आपके कटनी को। क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे आपको बुंदेली, बघेली और गोंड ये आपको देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पे खनिज की। तो हमने यहाँ बताया आपको खनिज, खनिज जो है यहाँ पे चूना पत्थर यहाँ का मुख्य है। खनिज में बात कर लेते हैं। तो खनिज जो है यहाँ पे किस प्रकार से खनिज आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो खनिज हम आपको बता दें, ये है खनिज। पहला तो यहाँ पे है चूना पत्थर। चूना पत्थर है तो यहाँ पे भाई उद्योग भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चूना पत्थर होने के कारण यहाँ पे चूना उद्योग, जो खाने का चूना वूना बनाते हैं उसके उद्योग आपको देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे सीमेंट, सीमेंट फैक्ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यहाँ सीमेंट फैक्ट्री 2 हैं, एक तो ACC की है और एक कैमूर की। इसकी स्थापना हुई थी 1923 में, ठीक है। और यहीं पे कौन सा? पोर्टलैंड सीमेंट भी बनाया जाता है, पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। आर्द्रता की आर्द्रता की उससे बनाया, विधि से बनाया जाता है। कौन सा? पोर्टलैंड सीमेंट। कहाँ पे? कैमूर फैक्ट्री में। तो यहाँ पे आपको चूना उद्योग और चूना से रिलेटेड सीमेंट फैक्ट्री मिलेंगी, जिसमें ACC और कैमूर सीमेंट की फैक्ट्री आपको देखने को मिलेगी। ACC की आप मुरैना में भी आपको देखने एक फैक्ट्री है, ठीक है। अगली बात करते हैं यहाँ पे संगमरमर, जिसको अपन मार्बल भी बोलते हैं। ठीक है, तो मार्बल उद्योग आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, संगमरमर से संबंधित, ठीक है। और यहाँ पे खनिज में कौन सा मिल जाएगा? डोलोमाइट मिल जाएगा देखने को। बॉक्साइट यहाँ पे मिलता है। फायर किले, फायर किले यहाँ पे मिलती है। अग्निशय मिट्टी जो होती है तो वो लौह अयस्क भी यहाँ पे मिलता है। और लैटेराइट भी यहाँ पे आपको कुछ क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी भी यहाँ पे मिलती है। लैटेराइट मिट्टी भी आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे? कटनी में, ठीक है। तो ये थे यहाँ के क्या? खनिज, चूना पत्थर, संगमरमर, डोलोमाइट, बॉक्साइट, फायर किले और लौह अयस्क और लैटेराइट। बात कर लेते हैं हम यहाँ के उद्योगों की। तो उद्योग में आपने 2 उद्योग तो देखे, और कौन कौन से उद्योग यहाँ पे हैं? तो यहाँ पे जो मार्बल का उद्योग है, इसमें क्या यहाँ पे होती है? तो यहाँ पे इनकी क्या होती है? कटिंग भी होती है और पॉलिशिंग भी होती है। कटिंग एंड पॉलिशिंग का काम यहाँ पे होता है, ठीक। और इसमें है यहाँ पे जो अगला है तो दलहल का मेगा फूड पार्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक। और स्टोन पार्क यहाँ पे क्या है? प्रस्तावित है, स्टोन पार्क प्रस्तावित है। अच्छा, एक बात बताइएगा कि फर्नीचर पार्क कहाँ प्रस्तावित है? ये हमें क्या है? कमेंट करके आप बताइएगा। चलिए अगली इसमें चलते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ के समाचार पत्रों में। तो समाचार पत्र यहाँ पे होता है महाकौशल, भारती, दैनिक मध्य प्रदेश, केसरी और जय में जय यहाँ से समाचार पत्र जो हैं प्रकाशित होते हैं। कौन कौन से? महाकौशल, केसरी, जय में जय और भारती
दैनिक मध्य प्रदेश, ये यहाँ के क्या है, समाचार पत्र हैं, ठीक है, जो यहाँ से प्रकाशित होते हैं। यहाँ का जो है स्वीट कॉर्न बहुत फेमस है। स्वीट कॉर्न यहाँ का बहुत फेमस है। कौन सी गांव का, तो एक त्योरी ग्राम है, वहाँ का स्वीट कॉर्न बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये आप याद रखिएगा, यदि कभी क्वेश्चन आता है स्वीट कॉर्न कहाँ का फेमस है, तो स्वीट कॉर्न है कटनी के त्योरी ग्राम का। यहाँ पे जो है रेलवे का ओवर ब्रिज, रेलवे का जो ओवर ब्रिज है, ये अपने देश का सबसे बड़ा होने के साथ साथ एशिया का भी सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है, ओवर ब्रिज, ठीक है। रेलवे ओवर ब्रिज जो है तो ये सबसे बड़ा है। ये कहाँ का, कटनी का, देश का भी है और साथ में ये एशिया का भी सबसे बड़ा पुल होने वाला है, ठीक है। 2023 में, दिसंबर 2023 में इसका कार्य पूरा हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा पुल हो जाएगा ओवर ब्रिज। फिलहाल अभी जो निर्मित हो गया है 14 किलोमीटर का, वो कितना है, वो भाई हमारे मध्य प्रदेश, उसमें देश में तो सबसे बड़ा है ही, मध्य प्रदेश के साथ साथ। यहाँ पे रेलवे यार्ड व डीजल लोकोमोटिव जो शेड है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे बड़ा रेलवे यार्ड और डीजल लोकोमोटिव शेड है जो है देश का सबसे बड़ा है। कहाँ पे, कटनी में। बात कर लेते हैं हम यहाँ के कुछ पर्यटन स्थल के बारे में, जो यहाँ के मुख्य पर्यटन स्थल हैं और जो पूछे जाते हैं हमेशा क्वेश्चन में, ठीक है। पर्यटन में है आपका बडेरा चतुर्युग धाम, ये यहाँ पे एक फेमस जगह है। विजय राघवगढ़ का किला, ये किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था राजा प्रयागदास ने, ठीक है। राजा प्रयागदास ने इसका निर्माण करवाया था। रूपनाथ धाम, यहाँ पे 3 कुंड बहुत प्रसिद्ध है। कौन कौन सी, राम, सीता और लक्ष्मण। राम, सीता, लक्ष्मण यहाँ की 3 कुंड फेमस हैं। काम कंदला का किला यहाँ पे बहुत फेमस है, काम कंदला का किला। विष्णु वराह मंदिर, मुहांस का संकट मोचन मंदिर, इस मंदिर की एक खासियत है, यहाँ पे टूटी हुई हड्डियाँ जो हैं, टूटी हुई हड्डियाँ जोड़ने की क्या है, प्रथा है यहाँ पे। मतलब जो लोगों के पैर वैर या हाथ पैर की हड्डियाँ टूट जाती हैं, उनको जोड़ने की यहाँ पे प्रथा है कि इस मंदिर में जो लोग भी जाते हैं उनकी जो है पैर की हड्डियाँ और जो भी शरीर में कोई सी भी हड्डी टूटी होती है वो जुड़ जाती है। यहाँ पे बहुत लोग जाते हैं, ठीक है। कौन से, मुहास के संकट मोचन मंदिर। माँ जालपा मंदिर, जालपा मंदिर आप कहाँ पे देखेंगे, कटनी में। विरासन माता मंदिर, विरासन माता मंदिर आप देखेंगे कहाँ पे, कटनी में। चित्तरंजन पार्क आप कहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे। एकांत वन भी आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एकांत वन। और यहाँ के वाटरफॉल में है एक वसुधा फॉल, वसुधा फॉल यहाँ का फेमस जगह है, वसुधा फॉल। यदि कटनी के वाटरफॉल की बात की जाए तो वसुधा फॉल है। एक मेन जगह है पुष्पावती नगरी, यहाँ पे क्या है, 85 मंदिर और 13 बावड़ी हैं का समूह है। 85 मंदिर और 13 बावड़ी का समूह है पुष्पावती नगरी।
तो ये यहाँ की कुछ थी जगह जो थी इम्पोर्टेंट। ये थे कटनी के बारे में कुछ तथ्य, तो आप देखें और इनका नोट्स ज़रूर बनाएं। यदि कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको उसका PDF या आपको कमेंट पे ही आंसर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।